वही पप्पू जी हैं जिनको लेकर जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस वाले लोग उनको हराने के लिए राजद और तेजस्वी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बेशक एनडीए को वोट दे देना। एसआईटी के गठन से लेके सीबीआई जांच तक स्वतः सरकार ने ये सारे फैसले लिए ताकि जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसके तार जितनी जगह भी जुड़ रहे हैं, हर उस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं तो एक बार अपना समय भी इनको याद करना चाहिए। और आज की तारीख में अगर आपको इतनी ही चिंता है तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है आप। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को बीते दिनों 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं पूर्णिया सांसद की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनकी गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं और पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं। अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पप्पू यादव को खूब सुनाया और साथ ही नीट छात्रा मामले पर भी क्या कुछ बोलते नजर आए, आप खुद ही सुनिए। ये वही पप्पू जी हैं जिनको लेकर जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस वाले लोग उनको हराने के लिए राजद और तेजस्वी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बेशक एनडीए को वोट दे देना। और आज अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनको पप्पू जी की इतनी चिंता हो रही है। बहरहाल सब जानते हैं कि आपके खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस विषय पे करना चाह रहे हैं। देखिए, अपना आक्रोश और अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार सबका है, पर ऐसे में सरकार का पक्ष अगर जाने तो सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे। एसआईटी के गठन से लेके सीबीआई जांच तक स्वतः सरकार ने ये सारे फैसले लिए ताकि जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसके तार जितनी जगह भी जुड़ रहे हैं, हर उस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है, हर उस व्यक्ति की जांच हो रही है। मैं ज़रूर मानता हूं कि बहुत जल्द जितने भी अपराधी हैं और जो भी दोषी हैं वो गिरफ्त में होंगे और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी। देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप करने से उनको कोई रोक नहीं सकता, पर ऐसे में जब वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं तो एक बार अपना समय भी इनको याद करना चाहिए। और आज की तारीख में अगर आपको इतनी ही चिंता है तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है आप। आपकी भी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। अगर आपके भी संज्ञान में कोई ऐसा विषय है बताइए। पर जो व्यक्ति सदन में जाने से कतराते हैं, जब विधानसभा का स्थापना दिवस हो उसमें अपनी उपस्थिति रखना वो ज़रूरी नहीं समझते हों, तो ऐसे में सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से ये सारी बातें कहने का कोई महत्व नहीं रहता। तो सुना आपने चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये वही पप्पू यादव है जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन वाले लोग हराना चाहते थे। वे अब पप्पू यादव के लिए घरियाली आंसू बहा रहे हैं। राजद और तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए यहां तक कह दिया था कि अगर वोट एनडीए को देना पड़े तो दे दीजिएगा। इसके साथ ही चिराग पासवान ने नीट मामले पर भी कहा कि एनडीए सरकार यानी कि जो सम्राट चौधरी है लगातार जो भी दोषी हैं उसको पकड़ने के लिए जो भी हो पा रहा है मुमकिन वो कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो है कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा उसे जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी को भी खूब सुनाया और तेजस्वी को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने लगे। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, हमने आपको बताया। बहरहाल आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।